नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं प्रत्याशी, उनका मैं आपका संक्षिप्त परिचय करा दूं। पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर कल्याण जी। मिस्टर कल्याण जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं और जयपुर से मंडल अध्यक्ष हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। इससे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्त जी, दंडी स्वामी ब्रह्मदत्त जी, संत महंत प्रकोष्ठ के संस्थापक है और गौ गंगा रक्षा मंच के भी अनुयायी है वहां पे। ब्रह्मदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के जो हैं मिस्टर ब्रजेश जी, एडवोकेट ब्रजेश जी हैं। एडवोकेट ब्रजेश जी जयपुर से हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं और ये एक तरह से रिटायर्ड भी है फ्रॉम फौज। तो आज ये काफी अच्छा हमारे लिए सहयोग भी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अग्निवीर एक्चुअली है क्या और इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसकी सिक्योरिटी क्या क्या है। तो सबसे ज्यादा अपन शुरू करते हैं मिस्टर एडवोकेट ब्रजेश जी, आप बताएं। जो आप फौज में भी रह चुके हैं और जो अग्निवीर है इसकी बहुत प्लस माइनस आ रही है मार्केट में, तो आप बताएं अग्निवीर है क्या। जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः प्रणाम। और मेट्रो टुडे लाइव के माध्यम से जितने दर्शक हैं उन सभी को प्रणाम। और एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि अग्निवीर के बारे में बताया जा रहा है। अग्निवीर योजना है क्या? जी जी। और इसका जो एक्चुअल नाम है, इसका नाम है अग्निपथ। अग्निपथ। ये योजना जून 2022 में अनाउंस की गई थी भारत सरकार के द्वारा। जी और इसको जी जी। अनाउंस करने के दो कारण थे। अनाउंस करने का पहला कारण ये था कि जो फौज में लोगों को रोजगार देना, एक फौज एक बहुत बड़ा विभाग है रेलवे के बाद में, जिसमें युवाओं को रोजगार देते हैं। तो उसमें लोगों को रोजगार देना, हाँ वो स्थायी रोजगार नहीं है, परंतु 4 साल 5 साल का रोजगार देना, एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि सीएजी की ऑडिट आई थी, ऑडिट रिपोर्ट थी और भी कई रिपोर्ट आई थी। उन्होंने बताया गया था कि रक्षा मंत्रालय का जो आपका पेंशन का जो जाता है, पेंशन और सैलरी पर जो पेमेंट जाता है, वो करीब 33-34% जाता है। और इसमें से जितना पैसा सैलरी पर खर्चा होता है, उससे ज्यादा पेंशन पर खर्चा होता है। यानी कि करीब 13 लाख फौजी हैं आज की डेट में भारत में, सर्विस कर रहे हैं 13 लाख। और करीब 20 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं जो रिटायर्ड सोल्जर हैं। तो उनकी जो सैलरी, उनकी जो पेंशन है वो ज्यादा हो रही है सैलरी के बजाय। सैलरी का एक बहुत बड़ा पार्ट पेंशन पे जा रहा था। तो इन दो कारणों की वजह से, इन दो कामों की वजह से जो है ऐसी योजना लाने की कोशिश की भारत सरकार ने कि लोगों को रोजगार भी मिले और उनको पेंशन भी ना देनी पड़े। तो उसमें सोचा यह गया था कि जितने अग्निपथ योजना के माध्यम से तीनों सेनाओं में जो व्यक्ति आएंगे उनका नाम होगा अग्निवीर। और अग्निवीर क्योंकि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं में आएंगे, तो अग्निवीर वायु, अग्निवीर सेना और अग्निवीर नौसेना, इस प्रकार से इनकी अग्निवीर का नाम रखा गया था। और इनके लिए भर्ती हर 3 महीने में निकालने का प्रावधान किया गया था। और 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद इनको जो है वहां पर अपने फील्ड में भेज दिया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि इनके लिए सिस्टम पर ट्रेनिंग की जाती है कि जिस सिस्टम पर इनको ट्रेनिंग दी जानी है, जिस सिस्टम पर इनको काम करना है। जैसे आपके लिए मैं जैसे एयरफोर्स रिटायर हुआ हूँ, तो एयरफोर्स में क्या है, जैसे एयरक्राफ्ट है या वेपन है या आपका ट्रांसपोर्ट है या आपका और टेक्निकल इक्विपमेंट है या आपका रडार है या आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है या आपके बॉम्ब हैं, उन सभी सिस्टम में वहां पर जो ऑलरेडी पोस्टिंग है उनके अंदर में इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो आज चल रहा है। और उसके बाद में आइडिया यह है कि हर साल इनका एक एग्जाम होगा और उस एग्जाम में पता लग जाएगा कि कितने परसेंट लोगों को उस एग्जाम में 20 से 25% लोग उससे जो है डाउन होते जाते हैं। तो लास्ट में 4 साल 75% लोगों को एक मुफ्त राशि देने के बाद
रिटायरमेंट यानी कि एक मुश्त राशि देने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा फौज से, और बाकी जो 25% लोग हैं उनको भी घर भेजा जाएगा, और उनको फिर बाद में कॉल लेटर दिया जाएगा, और उनको एक फ्रेश बॉन्ड भरवाया जाएगा अगले 15 साल या 20 साल जो भी उनकी योजना है उसके अनुसार। और 25% लोग जो हर साल हो जाएंगे, 75% लोग आउट कर दिए जाएंगे। तो ये एक योजना थी, लेकिन उसमें फिर बाद में अभी जैसे हम संशोधन कर रहे हैं, वो ये है कि अब इसमें काफी चीजें और एडिट करने की बात हो रही है। जो फील्ड से अनुभव लिया गया है, फील्ड से जो फीडबैक ली गई है, उस फीडबैक के आधार पर अभी उसमें, और दूसरा संसद में इसकी चर्चा चली रही है। इन सबके मद्देनजर, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए अब इसमें कुछ बदलाव की बात की जा रही है। बदलाव ये है कि जो 25% रखना है अग्निवीर को, उसकी बजाय ज्यादा परसेंट अग्निवीर को रखा जाए और उनको परमानेंट किया जाए। अब वो व्यक्तिगत तौर पर अगर मेरे से पूछा जाए अग्निवीर के बारे में, मैं तो ये बात बता दूं कि जब हमने ट्रेनिंग की थी एयरफोर्स में, तो हमको 3 से 4 साल लग गए थे, बल्कि 5-5 साल लग गए थे हमारे सिस्टम पर ट्रेंड होने में। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा जो जो सिस्टम ये था कि मिसाइल को लॉन्चर पर लोड कर देना, और उसकी भी एक टाइमिंग थी, उस टाइमिंग के अंदर ही करना है, उस टाइमिंग से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि उसके बाद में आगे की भी टाइमलाइन बनती है, मिसाइल कब फायर होगी, कैसे आएगी, क्या होगा, सारी टाइमलाइन बनती है। तो मेरी जैसी टाइमलाइन थी, उस टाइमलाइन को लेने के लिए हमें एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कठोर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद में फिर हम ट्रेंड होते हैं। दूसरा, इन सबसे ज्यादा जरूरी होती है बिलोंगिंगनेस, मतलब अपनत्व की भावना, देश की भावना, कि एक रफ जो आदमी है, एक रॉ मटेरियल के तौर पर हमको लिया जाता है, और अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में इस प्रकार से हमको तैयार किया जाता था फौज में कि देश से ऊपर कुछ नहीं है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर बताता हूँ कि बात कहते हैं कि 4 साल में हमको ये पता नहीं लग पाता ठीक से कि देश से ऊपर कोई नहीं है, और इन 4 साल में 75% लोग बाहर आ जाते हैं। जो प्लान है सरकार का उसके अनुसार, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें फीडबैक के आधार पर जैसे भी चाहो उसमें सुधार आवश्यक है। ओवर टू यू। जी, तो कल्याण जी, ये जो अग्निवीर, अग्निपथ जो है अग्निवीरों के लिए, इसमें क्या त्रुटियां आपको नजर आ रही हैं कल्याण जी? नमस्कार। देखिए, अग्निवीर और अग्निपथ योजना जो है ये 2022 में लाई गई, और ये योजना तब लाई गई जब बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत में थी और विपक्ष वहां पर कुछ भी नहीं था, या विपक्ष का नामो निशान नहीं था। तो एक ये बिना सोचे समझे एक योजना थोप दी गई है, उसमें आज के युवा को बहुत बड़ा नुकसान है। आज का युवा रक्षा में जाना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, मगर उसको एक प्रलोभन देकर, एक लालच देकर 4 साल में जब तक वो परिपक्व होता है तब तक उसको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। तो युवा जो है ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो आज जो सेना में जो है 22% की कटौती कर दी इन्होंने, 22% सैनिक हमारे कम हो गए हैं, या 22% सैनिकों की कमी पोस्ट इन्होंने खत्म कर दी धीरे धीरे। हमारे यहाँ 3 सेनाएं हैं, इसमें 12 साल और नव, जैसा कि एडवोकेट साहब ने कहा कि इन सेनाओं में 25% अपनी को एडजस्ट कर देते हैं। आप ये मान के चलिए कि 25% लोगों को एडजस्ट कर देते हैं, 75% को बेरोजगार कर देते हैं, और वो 75% बेरोजगार होने के बाद में ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब वो घर पे रहते हैं, वो बाहर पे रहते हैं। जो जी बोलिए बोलिए बोलिए। जो उनकी उम्र होती है 21 से 25 साल या 18 से 25 साल, वही उनकी कामयाबी का उम्र होती है, और उसमें वो अपना अच्छा बुरा सकते हैं। मगर वो लोग सेना में जाना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल वंचित हो जाते हैं, न सेना की सेवा कर पाते हैं और न घर वालों की सेवा कर
पाते हैं। दूसरा ये यहाँ है पे कि तो इसमें कल्याण जी एक मिनट कल्याण जी एक मिनट, यहाँ पे तो जो अग्निवीर जो भर्ती होंगे उनकी एज भी डिफाइन की गई है 17.5 से लेके 21 साल तक के लोग यहाँ भर्ती हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। देखिए 21 साल तक आदमी भर्ती होगा, 4 साल अपना काम करेगा, तो जी 25 साल 25 हो बाद में गया। वो किस बेरोजगार हो जाएगा, उसके बाद में अरे क्या करेगा? आप एक तरफ तो आप लोग बोलते हो कि बेरोजगारी खत्म करो, अगर गवर्नमेंट बेरोजगारी खत्म कर रही है तो आप उसमें खामियां निकाल रहे हो, ऐसी इससे क्या है बेरोजगारी भाई? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी या खत्म होगी? बिल्कुल बेरोजगारी खत्म होगी, 4 साल उसके बाद भी तो उनको रोजगार मिलेगा, अगर वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी उनको रोजगार मिलता है। कोई रोजगार नहीं मिलता है। ये एक क्यों? बैंक में जा सकते हैं, बैंक में ड्यूटी मिल सकती है, कहीं और भी सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? वो अग्निवीर का अपना दिखा के सर्टिफिकेट। जो बच्चा 4 साल पढ़ के अपनी पोस्ट पे जा सकते हैं, अपने बिजनेस कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, इंजीनियर कर सकते हैं, डॉक्टर कर सकते हैं, तो ये आप कह रहे हो कि वो उसकी गार्ड की नौकरी करे? इसमें तो क्लासेस फिक्स के 10 साल और 10 क्लासवीं पास और 12वीं क्लास का लड़का या लड़की जा सकती है, 50% इसमें मार्क्स चाहिए, तो आपकी बेरोजगारी कम हो रही है कि बढ़ रही है? दूसरा ये है कि बेरोजगारी तो कम हो रही है। दूसरा ये आप पॉइंट ये देखिए, अगर वो आदमी शहीद हो जाता है तो उसको न कोई शहीद का दर्जा मिलता है, न कोई सेना की तरफ से कोई मदद मिलती है, और नहीं उसको सरकार देती है। आप उसको अपने हाल पर छोड़ देते हो, तो एक इंश्योरेंस का पैसा है और सेना फंड का पैसा है जो उसको मिलता है, जो जैसा कि अभी न्यूज में भी चल रहा है, डिस्कस भी हो रहा है कि 50 लाख रुपए उसको इंश्योरेंस के मिलते हैं, 48 लाख रुपए एक सेना फंड से उसको मिलते हैं, उसको न पेंशन देते हो न और कुछ देते हो। यही तो गवर्नमेंट की सोची समझी साजिश है, ये चाहते हैं कि अपने धनाढ़ लोग जो है, अपने जो व्यापारी मित्र हैं, उन लोगों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड रोजगार जाए। एक सोची समझी साजिश है और इस देश के युवा को गुमराह करने की साजिश है। जब 4 साल आदमी काम करके आता है तो वो ये देखता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि अगर मान लो अडानी की नौकरी मिल रही है, अंबानी की नौकरी मिल रही है, या और कहीं चौकीदारी का काम मिल रहा है तो करेगा वो। राहुल कल्याण जी, आदरणीय राहुल जी, कल्याण जी, आदरणीय राहुल जी लोकसभा में बोलते हैं कि आप अग्निवीरों को लाते हैं, हम ये योजना बंद कर देंगे, तो मतलब बेरोजगारी कौन बढ़ा रहा है? कांग्रेस बढ़ा रही है या बीजेपी बढ़ा रही है? वो कहता है बीजेपी आप लेके आओ, हम बंद कर देंगे इसको, हमारी सरकार आएगी तो बंद कर देंगे। ये बंद करने का मतलब ये नहीं है कि वो भर्ती नहीं करेंगे, उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि बंद कर देंगे मतलब भर्ती नहीं करेंगे। हर साल सेना में 25% जो लोग रिटायर होते हैं, उसी परसेंट के लोगों को क्या हो सकता है, देश को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, देश के लिए 25% का रिप्लेसमेंट होती है। आपने अग्निवीरों को अगर मान लो, जल सेना में अगर कहीं ट्रेनिंग दी है, जल सेना के कितने के रास्ते हैं जहाँ पर आदमी नौकरी कर सकता है रिटायरमेंट के बाद, नव सेना के कितने के रास्ते हैं जहाँ कितनी हवाई जहाज उड़ाएगा? क्योंकि ये लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड में आदमी 2% बेरोजगार हो जाता है, आदमी 75% बेरोजगार हो जाएगा। आप थल सेना में आप कह सकते हो थल सेना वाले कहीं भी नौकरी कर सकते आ रहे हैं, जो 75% आरक्षण है ना, वरीयता दी जा रही है ना एक, और उनको जो है दूसरा बाकी को जो वहां पर भी उनको जो दिया जा रहा है एक दूसरी तीसरी बात, 12,000 तो केवल अकेले एयरफोर्स में भर्ती हो रहे हैं, 12,000 लोगों को हर साल रोजगार मिलेगा। तीसरा 12,000, अब इतने लोगों के लिए रोजगार की और कोई साधन है क्या किसी गवर्नमेंट एंटरप्राइज में, किसी और डिपार्टमेंट में ऐसी गुंजाइश है क्या? कहाँ है बताइए?
आप एक अग्निवीर को तनख्वाह कितनी दे रहे हो मंथली 30,000 दे रहे हो? 30,000। 30,000 में क्या होता है? चाय वाला 30,000 रुपए कमा रहा है रोज के इधर। एक तो फिर चाय की इसका रेडी मतलब वाला 100% लोगों को, नहीं तो 100% सर 100% लोगों को सरकार ने रोजगार दिया, मुझे बताइए सर। ये तो सोचिए, आदमी 30,000 का अपना परिवार चलाएगा, रोजगार चलाएगा या सर क्या आप करेगा? 100% लोगों को रोजगार किस सरकार ने दिया, मुझे ये बताओ ना। अब तक 1947 से लेकर आज तक ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो आदमी भी इधर तो क्यों नहीं थी अपनी जिम्मेदारी? 60 साल में क्यों नहीं थी जिम्मेदारी? आज अचानक आ गई जिम्मेदारी? 60 साल में नहीं तो कहाँ थी ये वो जिम्मेदारी? तो अचानक जिम्मेदारी आ गई सर। वाह, 60 साल से बेरोजगार कहाँ घूम रहे? नहीं कर रहा हूँ, 60 उसको साल भी नहीं करने दे रहा हूँ। से 60 साल से पहले आपने देखा है 60 साल में जो तो 90 पहले दिन कोई गवर्नमेंट बेरोजगार नहीं था, सारे कलेक्टर ही थे, सारे वकील कलेक्टर थे, साहब सारे आईएएस थे। कितने लोग आई? एक 100% लोग आईएएस थे। आज सर स्टेट पुलिस वाले को कितना मिलता है? सर स्टेट पुलिस सर वाले को कितना मिल रहा है मुझे देखिए ना, एक बात बताओ। एक टीचर जो भर्ती होता है, किसी का जो टीचर भर्ती होता है उसको कितना मिलता है? एक पुलिस वाले को कितना मिल रहा है आपको? के बाकी माध्यम से क्लर्क को कितना मिल रहा है? पहले पे स्केल को उठा के देखो। आप 30,000 बोल रहे हो, आपको पता है पे चलो स्केल के हिसाब से स्टेट वालों को कितना मिलता है? रुको रुको सर, रुको दोनों रुक जाओ पता सर, नहीं ना रुक सर, जाओ दोनों 30,000 में कितना चाहिए मुझे बता। सर, रुक बता जाओ, दो आप रुक देख लो जाओ, कई बार दंडी किसी स्वामी जी से को। पूछ लें। स्वामी जी बैठे हुए हैं, मैं ये जी। आपको पूछना भी चाह रहा टाइम हूँ देंगे। स्वामी जी, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस टाइम पे जो आदमी 90 दिन अगर डेली वेजेस में काम कर लेता था क्या उसको कांग्रेस में सारे permanent कर दिया कलेक्टर जाता थे? था। क्या आप कांग्रेस में मनरेगा की सारे बात कर रहे हो? आईएएस थे सारे? कांग्रेस टाइम कोई पे क्लर्क नहीं था? जो 90 दिन अगर नहीं, कोई गवर्नमेंट में क्लर्क नहीं था डेली कांग्रेस के टाइम में। उसको भी परमानेंट कर दिया जाता था। सर कांग्रेस के टाइम में ये बताइए मुझे, सर मुझे ये बताओ, अगर आप पे कमीशन में बात कर रहे हो ना सर, मुझे ये बताओ कि मिनिमम और मैक्सिमम में अंतर कितना था? 6 पे कमीशन को उठा के चलो। देखिए, 5th कमीशन को उठा के देखिए, 4th पे कमीशन लीजिए। चल ब्रजेश जी, ब्रजेश जी एक बार वापस मिनिमम आएंगे 3,000 था और मैक्सिमम उनसे पूछ 33,000 लें। था सर। दंडी स्वामी जी से बात कर लें एक 11 बार। गुना अंतर था। तो इस तरह से सर ये कहना कि 30,000 में कौन काम चलाएगा? आप मुझे बताओ मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम 18,000 होने चाहिए, 18,000। ये बीजेपी ने नहीं किया। आप एनएसएस को उठा के ब्रजेश जी देखिए सर, आप रुक जाओ लेबर सर, रुक जाओ, सैनिक साहब लेबर रुक जाओ। डिपार्टमेंट कहाँ पे उठा के देखिए, 18,000 होनी चाहिए मिनिमम। तो सर ये कहना जी कि जी 30,000 में किसी का गुजारा नहीं होगा, ब्रदर, आप मुझे बताओ और क्या हो सकता है? गवर्नमेंट तो ऐसा कर आइडियल रही है मुझे बताओ कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए? अच्छा ये बताओ, चलो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? कर रही है उसको 30,000 रुपए देके आप सर मिनिमम कितनी होनी चाहिए मुझे बताओ? अरे रुक जाओ दोनों भाई, दोनों रुक जाओ, सर एक मिनिमम मिनट रुक जाओ सर, वेतन कितना होना चाहिए? रुक जाओ सर, दोबारा पूछ रहे हैं। ब्रह्मदत्त जी आप बताएं कि अग्निवीर जो योजना चालू की गई है इसके बारे में आप कुछ बताएं, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी ने रोजगार देने की योजना चालू की है, दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो कहता है कि ये योजना ठीक नहीं है और ये विवादों के घेरे में आ गई है। तो क्या इससे जनता पे असर नहीं पड़ेगा? जो जाना चाहते हैं आर्मी में वो अपना क्या लेके जाएंगे? उनको तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, रोजगार। दंडी स्वामी जी, दंडी स्वामी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? स्वामी जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही सर। नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, स्वामी जी से बाद में पूछ लेंगे। हाँ आप बोले ब्रजेश जी, ये जो विवादों के घेरे में अग्निवीर आई है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है ब्रजेश जी? मैं पहले तो एक बात बताऊं सर कि लॉजिकल बात बताता हूँ, लॉजिकल 2 पॉइंट में बताना जी, जी। चाहूंगा। 2 पॉइंट। पहली बात, हमारे देश की जनसंख्या 142 करोड़ है आज की डेट में, जो जी जी जैसा कि हमें सुनने में आता है कि एक चाइना से भी ज्यादा है आज की डेट में। एक जी इतनी जनसंख्या के लिए एक ऐसा कार्यक्रम कहाँ से लाए हम कि सबको रोजगार मिले? एक बात। दूसरी बात, जैसे कहते हैं कि सर हम काम कैसे चलेगा, न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए अनस्किल्ड आदमी के लिए, जिसकी कोई स्किल नहीं है, इसके लिए न्यूनतम वेतन का क्या मापदंड रखा है? राजस्थान सरकार का श्रीमान अशोक गहलोत जी का मैं दिखा देता हूँ, 260 रुपए प्रतिदिन का है, मेरे पास में आंकड़ा है ये। तो से कितना हो जाता है? 9,000 होता है एक महीने का, 9,000 करीब 9,000 रुपए, और वो 30,000 है। मैं लेबर डिपार्टमेंट के आंकड़े, ब्रजेश जी, 30,000 रुपए ब्रजेश जा जी, रहा है एक जीडीपी के लिए। सॉरी, वेतन आयोग के हिसाब से आप बताइए मुझे कि मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 7th पे कमीशन 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग रखी गई है। न्यूनतम 18,000 रुपए सेंट्रल पे
सेवंथ पे कमीशन की मैंने लिखाया है, सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से पैसा 1 जनवरी 2006 से 16 से लागू है। उससे पहले 6 पे कमीशन था, 5 पे कमीशन था, 1940 से पे कमीशन आ रहे हैं। और मैं आपके लिए आंकड़े बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कोई भी। ब्रजेश आपको बता रहा हूँ, ब्रजेश जी मिनिमम कितना होना चाहिए, 18,000 होना चाहिए, ब्रजेश जी 30,000 हमारे है। और भी बैठे हैं स्वामी जी, उनसे भी बात कर लें थोड़ा। जी जी स्वामी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? दंडी स्वामी जी आवाज आ रही है? जी जी स्वामी जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी स्वामी जी, मैं आपसे ये हाँ जी, पूछना आ रही चाहता है, हूँ, आ रही है। अग्निवीर योजना जो बीजेपी ने लॉन्च की थी जून 2022 में, उसको अब एक्टिव मोड में लेके जी। आ रहे हैं, यानी रोजगार दे रहे हैं। जी तो जी। जो विपक्ष है वो ये जी। कहता है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, जब हम सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर को बंद कर देंगे, इसको चलने नहीं देंगे। तो क्या एक तरफ तो कहते हैं रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि लोगों को बेरोजगार करो। दंडी स्वामी जी आप प्रकाश डालें। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि ये इनके जहन में, इनके संस्कारों में, इनके विचारों में हमेशा यही रहा है कि अगर कोई दूसरी सरकार अगर कोई योजना या कोई स्कीम लाती है, कोई धारा बनाती है या कोई देश के विकास के पटरी पर चल करके तय करती है, तो इनका काम तो विरोधाभास हमेशा रहा है। इसमें क्या लाभ है, इसमें क्या हानि है, देश का क्या होगा, क्या स्थिति, उससे संबंध नहीं है। इस तुष्टिकरण नीति में जो है केवल एक का प्रयास कर रहे हैं कि देखो आप लोगों की आवाज हम उठा रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, बस केवल इतना ही इनका महत्व है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई विकास के कोई सलाह मशवरा करके या कोई नीतियां बनाए, कोई निर्धारण हो। ये तो केवल इनका, जैसे काल नेमी ने हनुमान जी को रोकने के लिए, ताकि लक्ष्मण की मूर्छा खुल न जाए, और अगर लक्ष्मण की मूर्छा खुल गई तो बहुत बड़ी हानि होगी। ये तो काल नेमी है, काल नेमी का काम कर रहे हैं देश के अंदर। सांसद में, लोकसभा में बैठ करके काल नेमी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। काल नेमी ने हनुमान जी को रोका और बाहर से ये कुछ बोलते हैं, भीतर कुछ काल नेमी की तरह। काल नेमी ने कहा प्रभु आइए, आपका स्वागत है, थोड़ा स्नान कीजिए, विश्राम कीजिए, ताकि सूर्य उदय हो जाए और फिर संजीवनी बूटी ना आ पाए, लक्ष्मण जी जो है बच ना पाए। ये तो चाहते देश डूब जाए, देश विकृत हो जाए, देश प्रगति न कर पाए। वो काल नेमी जैसा व्यवहार कर रहे हैं वहां पर बैठ करके। इसी समझदार के लिए इतना इशारा बहुत होता है। और इन्होंने जो है, अभी उन्होंने बताया कि राहुल झूठ बहुत बोलते हैं। राहुल जी ने कहा कि ये जो भी अग्निवीर में जो भर्ती हो रहे हैं, इनके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, इनका कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है, इनको कोई पैसा ऐड नहीं मिलता है। अभी एक पंजाब में अभी एक शहीद हुए थे, पंजाब में उनको जो है 1,67,00,000 रुपए की जो है उन्होंने भुगतान किया है। अभी बाकी रह गया कुछ 98 लाख रुपए, 98 लाख। गलत है। हाँ बोलिए बोलिए कल्याण जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ आदरणीय स्वामी जी, शायद इनको मालूम नहीं है, ये फिर झूठ बोल रहे हैं। जो पंजाब में शहीद हुए हैं उसको 1,67,00,000 रुपए नहीं मिले, अब तक नहीं मिले। उसको 50 लाख रुपए वहाँ के इंश्योरेंस से मिले हैं, जो हर आदमी का इंश्योरेंस होता है कहते हैं। और एक मिनट, इंश्योरेंस सरकार जब भर्ती करती है तो बैंक के साथ, बोलिए, बैंक थोड़ा अभी बोलने दीजिए, आप अपना जो भी उत्तर है बाद में दीजिए, पहले आप सुनते रहिए ध्यान से थोड़ा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्योंकि दंडी स्वामी जी बोलिए। सरकार ने ये नियमावली बनाई है, बैंक के साथ उनके जो है वो एग्रीमेंट हो रखा है कि अगर बैंक वालों को भी ये कहा है कि अगर शहीद हो जाता है तो उसमें बैंक भी जो है उनको इंश्योरेंस देगा, इंश्योरेंस कर रखा है बैंक से भी। उसमें 2 नियमावली है, अगर कोई शहीद हो जाए तो उनको जो है 50 लाख रुपए जो है बैंक भी देता है। और सरकार जो अपने उसमें जो सरकार देती है फिक्स 48 लाख रुपए वो दे दे, 13 लाख रुपए को जो मिलेगी, और बाकी जो है 2 लाख
उनको शहीदी के सम्मान में भी राज्य सरकार भी सम्मान करती है, सम्मान में मिलेगा। तो इस प्रकार के जो है जी। उनको लगभग मिला के पौने 2 करोड़ रुपए का मदद मिलेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि काल नेमी जैसा व्यवहार लोकसभा में न करे, न राज्यसभा में करे, बल्कि साथ में मिलजुल कर सहयोग करे, साथ सरकार चलने दें, विकास होने दें। लेकिन यह है कि बस सत्ता की भूख लगी है और सत्ता की भूख मदांध कर देती है व्यक्ति को। इन लोगों का लक्ष्य आगे बढ़ने का नहीं है, ना देश को बढ़ाने का है। अगर बढ़ाना होता तो 60-70 साल में क्यों नहीं बढ़ा पाए आज तक। जब हाँ जी जी और स्वामी जब जी, ये हाँ इस बोलिए तरह कल्याण की जी। कोई योजना पड़ती है, एक तरह दिलवाते हैं गुरुदेव जी का मैं सम्मान करता हूँ, गुरुदेव जी का सम्मान करता हूँ। ये शास्त्रों के उदाहरण यहाँ पर रखे नहीं सकते। काल नेमी का काम तो वहाँ पर हो रहा है जब 15 दिन में 12 पुल गिर रहे हैं। काल नेमी का काम तो वहाँ हो रहा है कि राम पथ के नाम पे अरे कल्याण जी पुल का हम बाद में ले लेंगे। इस समय अग्निवीर पे बोलो आप। पुल का हम बाद में ले लेंगे, वो दूसरी डिबेट कर लेंगे। अभी अग्निवीर पे आओ। अग्निवीर जो शहीद हुआ है पंजाब में, जिससे आप उदाहरण दे रहे हैं, उसको शहीद का दर्जा नहीं है, उसको जी। शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं। और न इसी का तो विरोध कर रही है कांग्रेस कि अगर मान लो कोई अग्निवीर 4 साल में शहीद होता है तो आप उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं देते। आप जो परमानेंट आदमी है उसको 15 साल में उसको पेंशन देते हैं और उसको 2 करोड़ और 34 लाख रुपए आप उसको नगद देते हैं 15 दिन में, और आप अग्निवीर को कह रहे हो कि हम 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो इसका फर्क क्यों। अग्निवीर जब शहीद होता है तो उसको देश का जो है ना शहीद नहीं मानते उसको। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, वो यही तो चाहते हैं कि आप उसको शहीद का दर्जा दो, उसकी पेंशन बहाल करो, उसके भी तो परिवार है, उसका भी बच्चा है, बहुत कुछ है। 4 साल में आप उसको पोलियो के बैग की तरह आप उसको भिजवा रहे हो, उससे काम ले रहे हो, 6 महीने साल भर आप ट्रेनिंग देते हो और बॉर्डर पे भेज देते हो, वो शहीद हो जाता है और फिर आपको शहीद का दर्जा नहीं देते हो। जो पंजाब का जो बच्चा शहीद हुआ है, हमारे भाई शहीद हुआ है, वो लेट माइन में शहीद हुआ है। लैंड माइन का मतलब होता है जमीन में जो बारूद गड़ा हुआ है उसमें शहीद। कल्याण जी ऐसा लगे हाँ जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब कारगिल का युद्ध हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, उन्होंने ही सम्मान दिलाया। इससे पहले तो जंगलों में पड़ी है लाशें, तो पड़ी है। कोई क्या उस वक्त की सरकार क्या कर रही थी। बिल्कुल अब बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। शहीदों का दर्जा सन 98 में वाजपेयी जी ने सम्मान दिया भारत के जवानों को। मेरे को अच्छी याद है जब कारगिल युद्ध हमारे इधर से बहुत लोग मारे थे और तब उन्हें सम्मान दिया था। घर पहुंचाए थी लाश, पहले लाशें वहीं जंगलों में सड़ जाती, बोला पता नहीं कि युद्ध में मर गए कोई नहीं, कुछ उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता था। कल्याण जी इस पर कोई जवाब देंगे। हम भी यही कहते हैं ना, इस पर भी कोई जवाब दो ना। मैं थोड़ा सा ये शहीद की राष्ट्रीय इस पर थोड़ा सा 2 शब्द कहना चाहता हूँ सर। तेरे सम्मान अब वाले सैनिक कोई अलग सैनिक है क्या। ये भी देश की रक्षा कर रहे हैं, वो भी देश की रक्षा में शहीद हुए थे। आज जो शहीद हो रहे हैं आप उनको शहीद का दर्जा दो, आप उनको बराबर की पेंशन दो, आप उनमें विवाद क्यों करते हो, उनमें मतलब डबल कैटेगरी क्यों बना रहे हो। आप एक रेगुलर सैनिक है उसको पेंशन भी दे रहे हो, उसका पैसा भी डबल दे रहे हो, उसको दे रहे हो, मेडिकल सुविधाएं ब्रजेश जी आप तो आर्मी से रिटायर हैं, आप बताइए। ब्रजेश जी आप काउंटर करें इनको। सर मैं इस पर कंप्लीट लीगल पोजीशन क्लियर करता हूँ। 2 बातें इन्होंने, एक बोला शहीद, दूसरा बोला इंश्योरेंस। दोनों जी। पर मैं एकदम करेक्ट पोजीशन बता देता हूँ सर। नंबर पहले तो बता देता हूँ सर शहीद पर। ये जो अग्निवीर योजना आई है पहली योजना नहीं है, पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ। 1985 में ऑफिसर के लिए योजना आई थी, शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसको बोलते हैं SSC। उसमें ऑफिसर के लिए केवल 7 साल के लिए भर्ती की जाती थी और आज भी वही 7 साल की भर्ती की जाती है। उनको SSC बोलते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन। उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई पेंशन नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता है। 1985 से चल रही है ये योजना, किसी को पता भी नहीं और कोई बोल भी नहीं रहा इसके बारे में। मैंने 20 साल सर्विस में निकाला है,
अफसरों को खून के आंसू रोते हुए निकलते हुए देखा मैंने। उनके पास कोई कवरेज नहीं है और वो कब से चल रही है? 1985 से। आप गूगल करके देख लीजिए, रक्षा मंत्रालय में आवेदन डाल के देख लीजिए, या मेरे मित्र हैं उनको मैं फोन कर देता हूँ। 1985 से मेरे शब्द को याद रखो। पहला, वो जब शहीद हो जाते हैं उनको कोई शहीद का दर्जा नहीं मिल जाता है। तो कब से चल रही है? 1985 से। कोई नहीं बोल रहा है। एक दूसरा बता देता हूँ मैं, 50 लाख का ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ सर। 50 लाख रेगुलर जवान भी जो अगर शहीद होता है उसको 50 लाख ही मिलते हैं। उसके Correct. अलावा अगर कोई दे देती है स्टेट गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन देता है, या उसकी आर्मी वाली यूनिट देती है 50 लाख रुपए, या स्टेट गवर्नमेंट कोई खेत देती है, वो अलग है। बाकी स्टैंडर्ड केवल और केवल 50 लाख रुपए ही है। जब मैं भर्ती हुआ था उस समय पर 5 लाख रुपए था, उसको धीरे धीरे बढ़ा के 10 लाख, 11 लाख, 22 लाख, 50 लाख रुपए किया। और दूसरा, एक और बता देता हूँ चौंकाने वाली बात, ये 50 लाख रुपए कोई सरकार नहीं देती है, जवान अपने पेमेंट से देता है। ये शायद किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बताता हूँ इसका। जब सर्विस में होते हैं हमसे 3200 रुपए का कटिंग होती है महीने की। 3200 रुपए, पहले वो 250 होती थी, 300 होती थी, और वो तब से चला रहा है जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से। और वही पैसा इकट्ठा होता है 14 लाख जवानों का, एक और अलग अलग फंड का अपना, और उसी पैसे में से हमें 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये मैं आपको ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बता देता हूँ। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 3200 रुपए हमारा कटिंग होता था, जिसमें से 1000 रुपए हमारे कंपल्सरी डेथ कवर में ही जाते थे, केवल और केवल डेथ कवर में। 1000 रुपए एक जवान के जाते हैं। 14 लाख जवानों के कितने जा रहे हैं सर? 14 लाख हजार हो गए। करीब 140 करोड़ रुपए पर मंथ करते हैं रक्षा मंत्री के खाते में जाते हैं केवल डेथ कवर के लिए। 140 करोड़ में से कितने लोग शहीद होते हैं हर महीने? इसका मतलब 280 जवान अगर पर मंथ शहीद होते हैं तो उनको 50-50 लाख रुपए के साथ में तब उनके जो डेथ कवर उसमें हो जाएगा। 140 करोड़ रुपए हर महीने जमा होते हैं सरकार के पास हमारे, और उसमें से दिया जाता है 50 लाख रुपए, कहीं अलग से नहीं दिया जाता। तो ये कहना कि साहब जो है वो कितना दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए 50 लाख, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ दोनों बातें, शहीद और 50 लाख रुपए। इस चीज को मैं मेरी फेसबुक दिखा के बता देता हूँ आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, मेरी फेसबुक में लिखा हुआ है। पंजाब में जो बोलिए, बोलिए। शहीद हुआ, पंजाब में तो जो आप ही तो अग्निवीर बता रहे शहीद हुआ, 50 लाख रुपए दिया, आप ही तो कह रहे 50 लाख दिया। पिछला जो है 1000 उसका, 1000 इसका, 5 लाख इसका, 10 लाख उसका, ये मत हमको नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता, नहीं मिलता सर। 1000 रुपए हमको नहीं मिला, हम रिटायर हुए नहीं मिला, हम रिटायर होते हमको नहीं मिला। केवल मैं मरता तो ही मेरे घर वालों को 50 लाख मिलते, वो 1000 रुपए नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है वो। सरकार ने कुछ नहीं दिया उसको, सरकार ने कुछ नहीं दिया। तो 60-70 साल से नहीं मिल पा रहा ये चीज अपनी है नहीं सर, पर बात करने का मुद्दा नहीं है। कोई सही कारण बोले कि तुम सही को पैसा मिलता है, सही को वो उसका पैसा कटेंगे वही मिलता है। 1000 रुपए हमसे दिया जाता है, रहता है वो। और ये आज से नहीं है, 1000 रुपए तो आज बढ़ गए ना। ये 19 को जब से हमारे देश स्वतंत्र हुआ तब से हम तो खा लिए। शहीद को दिया जाता है ऐसा नहीं है, अपने पैसे से शहीद नहीं आते उसके पास, बताइए सर आप। विरोध आप यही कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा उसको पैसा नहीं मिला है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसको गवर्नमेंट ने या सेना ने कितना पैसा दे दिया? तो अभी तो आप बोल रहे थे 50 लाख रुपए मिला है, अभी तो कह रहे थे 50 लाख मिल गया। 50 लाख रुपए इंश्योरेंस का मिला है। आप फिर इंश्योरेंस का मिलता है सबको, उसको इंश्योरेंस का मिलता है, बाकी नहीं मिलता। आप उठा के देखिए या आपका रिकॉर्ड उठा के देखिए, गवर्नमेंट मैं बैठा हूँ, मैंने 20 साल सर्विस का, मेरी उठा के दिखाता हूँ, मेरे को किसी को नहीं मिलता। आप मुझे रिकॉर्ड दिखाइए मुझे। अगर कोई नियमित सैनिक शहीद होता है तो उसको सरकार अलग से पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग से पैसा देती है, और उसको पेंशन तो स्टेट गवर्नमेंट सर, वो स्टेट गवर्नमेंट का विवेक है, विवेक है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, वो विवेक है। कोई स्टेट गवर्नमेंट 10 लाख देती है, शहीदी सम्मान मिल सकता है। विवेक है, वो सम्मान है, कोई पॉलिसी नहीं है।
कोई रूल नहीं है वो, जरूरी नहीं है। नहीं है, मतलब राजस्थान गवर्नमेंट 25 बीघा जमीन देती है, यूपी गवर्नमेंट के पास नहीं है जमीन, तो वो वैसे नहीं देते, कुछ और देते। अब एक बात और बताना पूरी, एक और बात, भारत में 2 राज्य ऐसे हैं, सर एक मिनट बात करनी, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एक बात और बताता हूँ। भारत में 2 स्टेट ऐसे हैं, बिहार और झारखंड, जिनको एक्स सर्विसमैन का कोई बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं देती है, नहीं देती अब है, तक उनके 13 पॉलिसी नहीं है, वो नहीं है पॉलिसी। अगर उनके यहाँ कोई शहीद हो जाएगा तो उसको भी कोई देगा, विदेश को देगा, नहीं तो कोई नहीं है। उनके वहाँ कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। राजस्थान में जिला सैनिक बोर्ड बने हुए हैं ना, चलो हमारे लिए 10% रिजर्वेशन है, उनके लिए कोई दो रिजर्वेशन नहीं है। सेकंड 2 सेकंड अपन डांडी स्वामी जी से भी सुन लें, हम रैप अप करेंगे। स्वामी जी आप बताएं, अग्निवीर को चालू रखना चाहिए या नहीं? डांडी स्वामी जी। जी ऐसा, जी जी जी, क्योंकि जी, बोलिए। युवाओं का जो भविष्य को देखते हुए तो बहुत अनिवार्य, हाँ जी, आज युवाओं का भविष्य देखते हुए बड़ा अनिवार्य है कि क्योंकि उसमें जो है कुछ वो करेंगे, नहीं तो बेरोजगार रहेंगे तो इधर उधर आवारागर्दी करेंगे, और जो कुछ भी उनको मिल रहा है कम से कम कुछ तो मिल ही रहा है, कुछ जा तो नहीं रहा है। ठीक, बिल्कुल सही। तो इसमें जो है हड़बड़ाहट जो है, इन लोगों की केवल है कि विरोधाभास करके रखना है, विरोध करना है, लाभ क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, और जी, जी, हानि जी। से भी मतलब नहीं है। उनको तो केवल ये है कि विरोध हल्ला गुल्ला उठा के रखो बस, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं युवाओं के लिए कहीं ना कहीं बहुत कुछ सारा सरकार दे रही है, ऐसा नहीं है। अब किसी के नजर जी, नहीं आ रहा है रोजगार तो क्या किया जाए। जी जी जी, चलो टाइम हमारे पास इतना ही था। हाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जी जी, अग्नि योजना, अग्निवीर जय योजना हिंद, चालू जय रहेगी, भारत, डोंट वरी। जय भारत सर। जय भारत सर।